आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लघु कथा ब्रह्म ज्ञान। एक बार एक भिखारी नुमा आदमी दार्शनिक अरस्तु के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वह उसे बताए कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। अरस्तु ने उस आदमी को सिर से लेकर पांव तक देखा और उससे बोला, अपने पहने कपड़े को धोना शुरू कर दो तथा रोज अपने बालों में कंघी करना भी प्रारंभ कर दो। गलतियां करो पर उन्हें पुनः दोहराओ नहीं। इन गलतियों पर विचार करो और उनसे कुछ सीख लो। सच्ची तपस्या अपने स्वयं का पुनरावलोकन करके गलती सुधारना है। दार्शनिक थोड़ी देर रुका और फिर कहा, यह रास्ता आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा। प्रस्तुति। सुविचार नेतृत्व का गुण कभी सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल सीखा जा सकता है। रोनाल्ड एस जेनिन, पूर्व सीएम कांग्रेस से चर्चा वर्तमान सरकार के विषयों में गहलोत बोल रहे थे। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के संबंध में गहलोत ने कहा कि 3 साल बाद अब यह नाटक शुरू करने का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता अपना मन बना चुकी है कि सरकार ने धोखा दिया है। अब लोगों में आक्रोश है। अब चाहे जन सुनवाई करो या दौरे करो या पूजा पाठ करवाओ, लोग सब समझते हैं। आपातकाल के समय को किताबों में पढ़ते पर किए गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि फासिस्ट मानसिकता के लोग अपने शासनकाल में कुछ भी कर सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। लोकतंत्र का मुखौटा पहन कर ये लोग आए हैं और धीरे धीरे इनकी पोल खुली रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ नारे भी लगा दो तो ये उनके भी देशद्रोही साबित करने में लग जाएंगे। महिला कंडक्टर ने की खुदकुशी। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। डॉक्टर मणिभद्र महाराज ने कहा कि संसार के हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है और हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। ऐसा बंधन मोह के कारण प्रतीत होता है, जबकि हर व्यक्ति में एक शक्ति होती है जिसे जगाने की आवश्यकता है। नेपाल केसरी ने कहा, भगवान के स्वांग का बेस ध्यान रखना चाहिए जो आत्म जागृति की प्रेरणा देता है। यदि किसी को हृदय संबंधी विकार हो तो उसे भी नमो निज धर्म के मंत्र से जाप करवाए। सत्कर्म से ही भगवान के दर्शन। आचार्य महाराज ने कहा कि जीवनों के जन्म के पुण्यों का फल है भगवान का दर्शन होना। जीव जब जगत में आता है तब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करता है। सत्कर्म से उसे भगवान के दर्शन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केवट पर भगवान राम ने उसकी पूर्व भक्ति के कारण कृपा की। जीवों को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज दशरथ के पुत्र के कारण मृत्यु प्राप्त हुई। प्रेरणा बिंदु। धरती के धैर्य का ये कतई मतलब नहीं है कि इसे दम तोड़ने पर मजबूर कर दें। यदि फिर भी ऐसा हुआ तो सबसे अधिक खतरे में मानवीय है। भगवान राम की सदाहिष्ठा और सबरी के रस भीने बेर। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडक वन की यात्रा कर रहे थे और वे किष्किंधा पर्वत का मार्ग तलाश रहे। तब उनमें वन में एक छोटी पर्ण कुटीर दिखलाई पड़ी। वे वहाँ पहुँचे तो पाया कि एक वृद्ध महिला उसमें आवास कर रही है। जैसे युक्त महिला ने राम लक्ष्मण के उत्सुक भरे नेत्रों से देखा तो वह गदगद हो गई। उसे ऋषि मतंग जी का दिया वचन याद आ गया। ये वृद्ध महिला वनवासी सबरी नामक भी लगी थी। वह अकेली ही कुटिया में रहती और कंदमूल फल खाकर पेट भर लेती थी। भगवान राम ने पूछा, माँ क्या आप हमें किष्किंधा पर्वत सुमेरु का पता बताएंगी? भील जी ने प्रश्न किया, क्या आप रघुनंदन हैं? साथ में दूसरे कौन हैं? ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं।
राम ने बतलाया। माँ सबरी भीलनी ने वात्सल्य स्वर में कहा कि आप दोनों मेरी कुटिया में थोड़ी देर विश्राम कर आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, अतः पहले भोजन कर लें, फिर आगे लिए प्रस्थान करें। रघुनंदन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हमारे पास समय का अभाव है, हमें शीघ्र ही सीता की तलाश में आगे जाना है, अतः हम क्षमा चाहेंगे। आप तो हमें ये मार्गदर्शन करें कि हमें किधर जाना है, किष्किंधा से मुझे कितनी दूर है और किधर है। सबरी भीलनी माँ दोनों भाइयों को पाकर द्रवित हो गई थी। वह प्रार्थना करने लगी, रघुनंदन, मैं आपके दर्शन व चरण रज की प्रतीक्षा में लंबे समय से इंतजार कर आप ही की बाट जो रही थी। कृपा कर आपने मुझे उपलब्ध करें, मेरी जिज्ञासा शांत करें। राम स्पष्ट बने रहे, कुटिया के बाहर ही खड़े रहे। तब लक्ष्मण ने भ्राता राम से अनून्य परामर्श दिया कि भीलनी माँ की विनती वे परमाग्रह को वीरभत्ता दें और माँ भीलनी का आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। राम मन ही मन में द्रुवत तो थे, किंतु भैया लक्ष्मण के स्नेहपूर्ण परामर्श के कारण और प्रवृत्त हो गए। कृपालु राम व श्रद्धालु लक्ष्मण ने माँ सबरी भीलनी ने टोकरी में रखे बेर दोनों भाइयों के सामने रखे, किंतु आत्मीयता के वशीभूत होकर ये मन में सोच लिया कि रघुनंदन व लक्ष्मण को मीठे बेर ही खिलाए जाएं। कोई खट्टा या कच्चा बेर उनके मुंह में जाकर उनके मुंह का जायका न बिगाड़ दे। अतः मैं भीलनी ने पहले स्वयं एक बेर चखा। मीठा होने पर दोनों भाइयों को हस्तांतरण किया। पहले कभी नहीं खाए, जो आपके वात्सल्य प्रेम के रस में और अधिक मीठे बन गए। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।